हाय गाइस, आज वापस बात करते हैं पार्ट वन अगर नहीं देखा तो ऊपर लिंक है यहाँ पे, इसका पार्ट वन देखिए। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी एक बंदे के बारे में जहाँ पे लड़का परेशान था 21 साल का, जिसने कंटिन्यूसली वो लड़की को मैसेज कर रहा था, लड़की रिप्लाई नहीं कर रही थी, तो उसकी वजह से वो काफ़ी इमोशनली डिस्टर्ब हो रहा था, परेशान हो रहा था। तो पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि क्या रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से एक आदमी को पार्टनर चाहिए होता है, और इस वीडियो में बात करूँगा आपसे कि कैसे हम ये जो चीज़ें हैं कि मतलब कंटिन्यूसली आप अपनी लाइफ अपने दूसरे इंसान के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे हो, ठीक है, पूरी ज़िंदगी आपकी दूसरे इंसान के अराउंड घूम रही है। पार्टनर होना लाइफ में अच्छी चीज़ है, लेकिन पूरी लाइफ ही आपकी अगर उसके अराउंड रिवॉल्व हो जाए तो ये ठीक चीज़ नहीं है, ये फिर एक पागलपन है, ऑब्सेशन है, आप एक्सेस की तरफ टिल्ट कर रहे हो। ठीक है, लाइफ में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है करियर, दूसरा होता है हेल्थ, तीसरा होता है रिलेशनशिप। ये तीनों चीज़ें कनेक्टेड है आपस में वैसे बहुत हद तक, बट एक ही चीज़ के अराउंड अगर पूरी लाइफ रिवॉल्व कर दोगे तो फिर बेवकूफ़ी है। ठीक है, और स्पेशली ये जो फ्लिंग्स होते हैं इसके अराउंड आपको लाइफ रिवॉल्व नहीं करनी चाहिए अपनी। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, आपको पार्ट है आपकी लाइफ का, आप एक एज पे हो, ठीक है, स्पेशली जब आप टीन एज पे हो, यहाँ हो, तो इट मेक्स सेंस। बट पूरी ज़िंदगी अगर आप इसके अराउंड घुमा दोगे तो इट डजंट मेक सेंस, आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर लोगे। मैंने बहुत लोगों की लाइफ को कंप्लीटली रुइन होते हुए देखा है सिर्फ इस चीज़ के चक्कर में। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक बताऊंगा सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, कैसे आप जो ऑब्सेसिवली, जैसे जो लड़का ऑब्सेसिवली सोच रहा है उस लड़की के बारे में, पूरा पूरा दिन बैठ के सोच रहा है, देवदास सा बना हुआ है, ठीक है, इससे कैसे बाहर आ सकता है। यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाओ खुद की, क्योंकि जब कंटिन्यूसली आप उसको मैसेज कर रहे हो ना, एक बार आपने मैसेज किया ठीक है, बीना मेल, आप जनरली मेल मैन ही होता है जो इनिशिएट करता है, तो आपने करेज दिखा के इनिशिएट किया, उसको मैसेज किया, हाई किया, ठीक है, लेकिन अगर सामने वाला आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, तो छोड़ दो यार। ठीक है, इनिशिएटिव लेना ठीक है, बट आपको जब दिख रहा है सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो क्यों आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट कर रहे हो, पूरा दिन बैठ के मैसेज ही करे जा रहे हो। ठीक है, चेप क्यों हो रहे हो आप। अब इससे क्या हो रहा है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी डाउन कर रहे हो, अपनी नज़रों में गिर रहे हो। ठीक है, तो फिर सेल्फ सैबोटेजिंग वाली फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है कि मैं कैसा हूँ, मैं बेकार हूँ, मेरी बिल्कुल मैं, मतलब आप अपने आप को फिर हेट करना स्टार्ट कर देते हो। तो जब आप अपने नज़र में खुद भी गिरते हो, जब आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो सामने वाला इंसान कैसे रिस्पेक्ट करेगा। सामने वाला इंसान भी दिमाग वाला है, इंटेलिजेंट है, वो देख रहा है कि ये आदमी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता। जब मैं इसको रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, वापस मैं इसको रिप्लाई बैक नहीं कर रही हूँ लड़की, तो लड़की भी सोचती है ना, जब क्या मतलब बंदा है पूरे दिन मैसेज ही करता रहता है। जब वो आपको रिप्लाई बैक नहीं कर रही है तो डोंट लूज योर सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि वो चीज़ें जानती है कि ये बंदा चेप हो रहा है और इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगी। पहली चीज़, डोंट लूज योर सेल्फ रिस्पेक्ट। सेकेंड चीज़ इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए कैसे, क्रिएट्स योर सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ वर्थ बनाओ। अब सेल्फ वर्थ बनेगी कैसे, ये क्वेश्चन उठ के आता है। वो बनेगी आपकी सक्सेस से। सक्सेस कैसे बनेगी, अब सक्सेस के देखो सबके अपने अपने मायने हैं और लाइफ के फेजेस के हिसाब से सक्सेस की डेफिनेशन चेंज होती है, बट अगर प्रैक्टिकल सेंस में बोलूँ तो सक्सेस 3 पैरामीटर्स के अराउंड घूमती है। पहली है आपकी फेम, सेकंड है पावर, थर्ड है मनी। ठीक है, अब हर एक की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, कई लोग फेम ज़्यादा चाहते हैं लाइफ में, कई लोग पावर ज़्यादा चाहते हैं लाइफ में, कई लोग पैसा ज़्यादा चाहते हैं लाइफ में। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन सबका साइकोलॉजिकल मेकअप कैसा है, उसकी बचपन की कंडीशनिंग कैसी है और उसका बैकग्राउंड कैसा है। ठीक है, तो जो भी आपकी पर्सनैलिटी टाइप है, तो उसके हिसाब से जिसको भी आप सक्सेस की क्राइटेरिया में ज़्यादा फिट करते हो, तीनों पैरामीटर्स में से, तो आपको सक्सेस लेनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है यार, देखो आप मेरी बात सुन लो या किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुन लो, 4 लोगों की बात सुन के आपको अच्छा फील हो जाएगा, फील गुड हो जाएगा, डोपामिन रिलीज हो गया, फील गुड हो गया, जोश में आ गए। लेकिन अगर आपको सक्सेस नहीं मिली, ठीक है, जो पैरामीटर्स मैंने आपको बताए हैं, या जो भी आपके दिमाग में पैरामीटर्स है सक्सेस के, क्योंकि मैंने बोला ना लाइफ के स्टेजेस के हिसाब से लोगों के पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं, सक्सेस की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। तो जो भी आपकी डेफिनेशन सक्सेस की, तो अगर आपको नहीं मिलती है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, फिर आपकी सेल्फ वर्थ बिल्कुल गड्ढे में चली जाएगी। क्योंकि जब आप रात को सोओगे ना, आप अपने आप को कितना भी झूठ बोल लो, सामने वालों से कितना भी झूठ बोल लो कि मैं ये हूँ, मैं तुर्रम खा हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, आप रियलिटी अपनी जानते हो कि आप क्या हो। ठीक है, भले ही कॉन्शियस लेवल पे झूठ बोलते रहोगे, लेकिन 90% जो हमारा ब्रेन है ना, वो सबकॉन्शियस है। सबकॉन्शियस झूठ जानता नहीं है, वो रियलिटी धक्का मार के दे ही देगा कि भाई तू ये है तेरी औकात,
ये है तेरी सेल्फ वर्थ। तो झूठ किससे बोल रहा है? ठीक है, तो फिर वहां से फिर आपको फिर डिप्रेशन होना स्टार्ट होता है, क्योंकि आप जानते हो अंदर से आप खोखले हो, आपकी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है। तो इसीलिए अपनी सेल्फ वर्थ बनाओ। सेल्फ वर्थ बनती है सक्सेस से। अब सक्सेस कैसे मिलेगी? कोई उसका शॉर्ट फॉर्मूला नहीं, किसी के पास नहीं है दुनिया में। कोई भी आदमी कहता है ना ये फॉर्मूला है सक्सेस का, ये करने लग जाओ सक्सेस मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, सक्सेस के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे अनसर्टेन फैक्टर्स भी हैं, लक भी मैटर करता है, और आपकी किस पोजीशन में आप वो मैटर करेगा, आपकी जियोग्राफी में मैटर करेगा, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में मैटर करेगा, एनवायरनमेंट में मैटर करेगा, इंडिविजुअल फैक्टर्स में मैटर करेगा। बट अब फिलहाल मैं इंडिविजुअल फैक्टर्स की ज़्यादा बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको कुछ मीनिंगफुल वर्क करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको मीनिंगफुल वर्क करना पड़ेगा। अब मीनिंगफुल वर्क क्या होता है? कहने को तो आसान है, मीनिंगफुल वर्क है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट सा कॉन्सेप्ट है मीनिंगफुल वर्क। बहुत लोग बात करते हैं मीनिंगफुल वर्क की बात, पर कोई बताता नहीं मीनिंगफुल वर्क क्या है। मीनिंगफुल वर्क वो है जिससे कुछ वैल्यू क्रिएट होती है। वैल्यू क्रिएट इन द सेंस जैसे कि कुछ प्रॉब्लम है सोसाइटी में, अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो आपका वर्क मीनिंगफुल है फिर, क्योंकि फिर आपको पैसा ही मिलेगा उससे। या जैसे मान लो डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है? प्रॉब्लम सॉल्व करता है। लोग बीमार है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, मिल गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है? प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, आपको एक प्रोडक्ट बना के देता है, आईटी प्रोडक्ट बना के देता है, उस आईटी प्रोडक्ट से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? एक ये ट्रेडिशनल तरीके जैसे मान लो राइटर है या कोई मूवी मेकर है, वो आपको एंटरटेन कर रहा है या कुछ आपको सिखा रहा है अपनी राइटिंग्स के थ्रू या अपनी मूवीज़ के थ्रू, कुछ भी हो सकता है XYZ। ठीक है, तो आर्ट से भी मीनिंगफुल वर्क क्रिएट हो सकता है, साइंस टेक्नोलॉजी की फील्ड से भी मीनिंगफुल वर्क क्रिएट हो सकता है। तो कोई मीनिंगफुल वर्क का मतलब वो है जहाँ से आप कुछ इंसान की लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो किसी भी सेंस में। मान लो कोई दुखी है तो अगर आपने उसको एंटरटेन कर दिया, मान लो कॉमेडियन है तो कॉमेडियन भी एक मीनिंगफुल वर्क कर रहा है, क्योंकि आप दुखी हो, आपको हंसा रहा है, तो ये बहुत मीनिंगफुल वर्क है। ठीक है, तो मीनिंगफुल वर्क ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट उसकी डेफिनेशन नहीं है। एनीथिंग विच सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ पीपल इट विल बिकम मीनिंगफुल, क्योंकि उससे फिर आपको पैसा ही मिलेगा। पैसा कमाना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि मीनिंगफुल वर्क ऐसे ही करते रहें। ठीक है, अनटिल अनलेस आपका बैकअप बहुत स्ट्रॉग है। अगर आपका बैकअप स्ट्रॉग नहीं है तो आपको पैसे पे पूरा फोकस करना चाहिए। पैसा अच्छी चीज़ है, पैसा खराब चीज़ नहीं है कि लोग कहते हैं पैसे के पीछे मत भागो। यार ऐसा ये देखो, ये सब बेकार की बातें होती हैं। प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड में जीने के लिए पैसा चाहिए आपको। ठीक है, तो पैसा कैसे आएगा? जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे? या तो एक ट्रेडिशनल पाथ है कि आप इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ये एक ट्रेडिशनल पाथ है जो कि एक अच्छा पाथ है। दूसरा पाथ क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप का। आप कोई बिजनेस कर लो, अपना कोई स्टार्टअप कर लो। तीसरा पार्ट है आपका जो आर्टिस्ट होते हैं उनका जो वर्क होता है, जैसे पेंटर बन जाओ, आप एक राइटर बन जाओ, या आप कोई मूवी डायरेक्टर बन जाओ। इस टाइप का पाथ भी चूज कर सकते हो। आप कौन सा पाथ चूज करना है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस और पर्सनल इंटरेस्ट पे मैटर करता है। तो आप कुछ एक ऐसा काम करो जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो, पैसा है आपके पास, आपको सक्सेस मिले और आपको भी लगे रात को सोते टाइम भी कुछ मैंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है सोसाइटी में, कुछ मैंने अच्छा किया है, कुछ वैल्यू क्रिएट की है मैंने। ठीक है, तो जब तक वो फीलिंग नहीं आएगी ना, आपको एक अच्छी फील नहीं आ रहा, आपको अंदर से अच्छा फील नहीं आ रहा। ठीक है, और जब तक आप पर्सनल सक्सेस के लेटर पे ऊपर नहीं उठ रहे हो। पर्सनल सक्सेस के लेटर पे 3 पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है, फेम, पावर, मनी। इन तीनों में से एक चीज पे तो आपको ऊपर उठना पड़ेगा। अगर आप इन तीनों में से किसी भी सब पे नीचे जा रहे हो, उठ नहीं रहे बिल्कुल ही ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपका पाथ ठीक नहीं है। एक पे तो आपको उठना पड़ेगा, अदरवाइज कैसे डिसाइड करोगे कि आप मीनिंगफुल वर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अदरवाइज तो हर आदमी को ये लगता है मैं मीनिंगफुल वर्क कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ा मालूम पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो पैरामीटर होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो आप जो वेरिएबल से सेट करोगे ना कि वेरिएबल्स ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल वेरिएबल्स हैं, फेम, पावर, मनी। तो इन 3 के राउंड आप देख लो, अगर ये चीज़ें डिप जा रही हैं तो यानी कि आपका वर्क मीनिंगफुल नहीं है, अगर ये चीज़ें ऊपर जा रही हैं तो यानी कि आपका वर्क मीनिंगफुल है। सोसाइटी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और सोसाइटी आपको फिर बाहर से फिर एक वैलिडेशन दे रही है। ठीक है, एक फीडबैक, एक लूप टाइप का चलना स्टार्ट हो जाता है। बट हमें राइट मीन्स से करना है। ठीक है, क्योंकि देखो पावर, फेम, मनी कमाने के रॉन्ग मीन्स भी होते हैं, उसमें मत चले जाना। ठीक है, क्योंकि पावर, फेम, मनी तो हिटलर के पास भी था, स्टालिन के पास भी था, बेनिटो मुसोलिनी के पास भी था, बट वो सही तरीका नहीं है। उसमें तो गिल्ट में चले जाओगे, वो मिल भी जाएगा तो भी कुछ नहीं मिलेगा, उनकी सोल खाली हो जाएगी। तो राइट वे से आपको ये चीज़ें चाहिए। ठीक है, हार्डवर्क के थ्रू, हार्डवर्क मैटर करेगा, लक मैटर करता है, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, बट आपके हाथ में सिर्फ जो आपके हाथ में कंट्रोलेबल फैक्टर है वो आपका हार्डवर्क है, हार्डवर्क और राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको कंटिन्यूसली मीनिंगफुल वर्क करना है। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा समझना चाहते हो, मीनिंगफुल वर्क कैसे ढूंढें लाइफ में, पर्पस कैसे ढूंढें, तो उसके लिए थोड़ा सा आप एक बुक है इकिगाई पढ़ सकते हो। तो इकिगाई से थोड़ा सा आपको इनसाइट जरूर मिल जाएगा। वैसे तो लाइफ में देखो यार, बहुत चीज़ें आप खुद से ढूंढते हो, एक्सपीरियंसेस से ढूंढते हो, बट बुक्स हमें एक इनसाइट प्रोवाइड कर देती है। तो इकिगाई इज अ गुड बुक, आई वुड सजेस्ट कि आप उस बुक को एक बार पढ़ लेना। सेकेंड चीज़,
अगर आप मीनिंगफुल वर्क करोगे, अच्छा काम करोगे ना लाइफ में, तो उससे लोनलीनेस और वॉइडनेस कम होती है। 100% नहीं जाती। इंसान आया दुनिया में तो लोनलीनेस वॉइड रहेगा आपके अंदर, बट बहुत तक कम जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो एक मीनिंगफुल वर्क करोगे तो आप लाइफ जैसा भी अब घुमा रहे हो ना, सामने वाले बंदे के राउंड, पार्टनर के राउंड घुमाए जा रहे हो कि वो बंदी रिप्लाई नहीं कर रही, वो बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है, उसको एक स्मॉल पार्ट ऑफ लाइफ रखो। लाइफ उसके राउंड मत घुमाओ। लाइफ घुमानी है ना तो अपनी वर्क के राउंड लाइफ घुमाओ, एक मीनिंगफुल वर्क के राउंड लाइफ घुमाओ। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। और यार एक चीज़ देखो, इस दुनिया में एक बहुत ही कड़वा सच है, दुनिया में बेकार चीज़ कोई नहीं चाहता। आप भी चाहते हो ना, हम जनरली हम भी जो लड़के होते हैं हम ये सोचते हैं कि एक वुमेन एक पर्टिकुलर टाइप की हो, ऐसे इसके लुक्स हो, ऐसा इसका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, ऐसा इसका इंटेलेक्ट हो, ऐसा इसका माइंड सेट हो, ऐसा इसका क्राइटेरिया हो। हम भी तो बड़े क्राइटेरिया लेके चलते हैं अपने दिमाग में, एक इमेज लेके चलते हैं वुमेन की। ठीक है, और हमारी ज़्यादातर इमेज हम बड़ी परफेक्ट लेके चलते हैं, बट हम कभी खुद को नहीं देखते हम खुद भी क्या है। ठीक है, आप हमारी एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई होती हैं। ठीक है, ऐसी चाहिए लड़की, ऐसी चाहिए, कैटरीना कैफ जैसी चाहिए, लेकिन खुद हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं कभी हम इस पर क्वेश्चन नहीं करते। ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चन करो कि आप स्टैंड खुद कहाँ कर रहे हो। दूसरे से तो आपने बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर लिया कि पार्टनर आपका ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, बट खुद कहाँ हो, खुद में आपके अंदर कोई सब्सटेंस है कि नहीं है। तो अपना ना यार खुद की सेल्फ वर्थ क्रिएट करो और अपने अंदर कुछ सब्सटेंस लेके आओ, अपने ऊपर काम करो। इट्स इंपॉर्टेंट। देखो, डिजायर करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट डिजर्व बिफोर यू डिजायर। ऐसे ही फालतू में ख्याली पुलाव मत बनाते रहो शेख चिल्ली की तरह, अपने ऊपर काम करो। ठीक है, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, अपने आप को इंप्रूव करो, करियर वाइज भी इंप्रूव करो और बहुत तरीके से इंप्रूव कर सकते हो, हेल्थ वाइज भी कर सकते हो, लुक्स वाइज भी कर सकते हो, देयर आर मेनी पैरामीटर्स। तो कंटिन्यूसली आपको इंप्रूव करना है, और इंप्रूव इसलिए नहीं करना कि आपको किसी को अट्रैक्ट करना है सामने वाले को, ये चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, ये बाय प्रोडक्ट होता है। अगर आप अपने आप को सेल्फ इंप्रूव करते रहोगे ना तो ये चीज़ें बाय प्रोडक्ट हैं, ये चीज़ें अपने आप होंगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, जब आपके अंदर कुछ आ जाएगा, एक एक्स फैक्टर जिसको बोलते हैं, एक्स फैक्टर आपके अंदर क्रिएट हो जाएगा, एक सब्सटेंस आपके अंदर क्रिएट हो जाएगा ना। सब्सटेंस क्रिएट होता है मेनली मीनिंगफुल वर्क से, ठीक है, सक्सेस से क्रिएट होता है। तो जब एक्स फैक्टर अपने आप अंदर क्रिएट कर लोगे ना तो बहुत तक आप खुद ही बहुत सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाओगे, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सेकंड चीज, जो आप चाह रहे हो ना ये चीजें, ठीक है, कि वो अट्रैक्ट हो जाए, ये अट्रैक्ट हो जाए, चीजें अपने आप अट्रैक्ट होंगी, यू विल बिकम अ मैग्नेट। वो एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी कि चीजें अपने आप आपकी तरफ खींचेंगी, तो ऐसा भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अभी आप घुमा रहे हो ना जिंदगी उन चीजों को राउंड, वो नहीं होगा। ठीक है, थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग ऑन देयर ओन टूवर्ड्स यू। मैं गारंटी करता हूँ चीजें अपने आप आपके पास आएंगी। ठीक है, बट अपने आप पे काम करो, सब कुछ भूल जाओ, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। देखो कि क्या गोल है लाइफ का, किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, कहाँ एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, ये सब, ये जो अभी आप कर रहे हो ना, ठीक है, एक एज होती है 20-21 साल में हमारे हार्मोन्स वैसे ही काम करते हैं, चीज़ें बाद में समझ में आती हैं। बट अभी इंटरनेट पे चीज़ें का इतना एक्सपोजर है कि आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस से और दूसरों के लाइफ के विजडम से ही बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है, तो मेरा यही ओपिनियन है आपके लिए। ठीक है, जो भी जिसने भी क्वेश्चन पूछा था और जो भी और लोग भी देख रहे हैं, कि आप अपने आप पे काम करो, दूसरों के पीछे भागना छोड़ दो, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। क्योंकि लॉन्ग रन में अगर आप खुद से अंदर से कुछ हो ना तो वो फीलिंग ही अपने आप को आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड कर देगी, आपको बहुत ज़्यादा दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, वो आ जाता है, वेल एंड गुड, वेलकम करो, टाइम एंजॉय करो। ठीक है, लाइफ को बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली स्पेंड करो। बट नहीं है तो पागल होने की ज़रूरत नहीं है, पागलों की तरफ पीछे ऐसे चेस करने की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा चेस करने की ज़रूरत तभी पड़ती है जब अंदर से आप खाली हो। ठीक है, तो खालीपन को ठीक चीज़ से भरो। ठीक है, पागलपन से मत भरो, डोंट बिकम मैड। ठीक है, तो गाइज ये था वीडियो। आई होप कुछ तो आपको इनसाइट मिली होगी। ज़रूरत नहीं है कि आपको हर चीज़ से मेरी एग्री करो, हर बंदा अलग होता है, हर एक की अपनी पर्सनल इनसाइट होती है, पर्सपेक्टिव होता है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू कंप्लीटली 100% एग्री विद मी। बहुत चीज़ें आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो। और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपके क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर, और अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम है, आप चाहते हो कि मैं उसको वीडियो बनाऊँ, तो आप मैं इंस्टाग्राम का नीचे लिंक दे दूँगा, इंस्टाग्राम पर आप मुझे DM कर सकते हो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।